अब हम लोग बात करेंगे एनोमर्स के बारे में। एनोमर्स स्टीरियोआइसोमेरिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर एनोमर्स होते क्या है? तो एनोमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जो डिफ़र करते हैं अपने कन्फिगरेशन में अराउंड दी एनोमेरिक कार्बन। और ये एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप जो होती है शुगर की, उससे डेराइव्ड होता है। इसकी वैल्यू ग्लूकोज के लिए C1 होती है और फ्रुक्टोज के लिए C2 होती है। और ये जो एनोमर्स हैं अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी के कारण एक स्पेशल फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं जिसको हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डी ग्लूकोज के एनोमर्स की। डी ग्लूकोज के पास दो एनोमर्स होते हैं, एक का नाम होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों ही एनोमर्स साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो C1 होता है, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था। और इसमें म्यूटा रोटेशन देखने को मिलता है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा में जब इंटर कन्वर्जन होता है तो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजेस आते हैं। जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है इसमें एनोमेरिक कार्बन के पास जो OH है वो CH2OH जो हमें नज़र आ रहा है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में देखिए, CH2OH जो है वो ऊपर की ओर फेस कर रहा है और जो OH है एनोमेरिक कार्बन का वो नीचे की ओर फेस कर रहा है। और बीटा डी ग्लूकोज में ये बिल्कुल ही उल्टा होता है, जैसे कि देखिए CH2OH भी हमें ही फेस कर रहा है और जो OH है एनोमेरिक कार्बन का वो भी हमें ही फेस कर रहा है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में थोड़ी डिटेल में। तो जो अल्फ़ा एनोमर हमारा होता है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 112.2 डिग्रीज़ होती है, वही बीटा एनोमर की प्लस में ही होती है 18.7 डिग्रीज़। और ये अगर दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड आइसोलेटेड सोल्यूशन है तब की बात है। अगर इनमें से किसी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इनकी ऑप्टिकल रोटेशन जो होती है वो 52.7 डिग्रीज़ हो जाती है, जो कि इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारा एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन हो उसको हम इक्विलिब्रियम तक पहुंचने दें तो शायद जो एनोमेरिक फॉर्म्स है वो आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रीच द इक्विलिब्रियम। और ये इसके कारण स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजेस आते हैं और इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और जो हमारा होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डी ग्लूकोज है इसमें जो टर्मिनल अल्कोहल है उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उससे एक ब्लू कलर से लिखा OH अटैच्ड है, तो वो राइट साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओपन चेन स्ट्रक्चर नेग्लिजिबली एग्जिस्ट करता है, आई मीन। तो कौन से फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अल्फ़ा डी ग्लूकोज 36% और बीटा डी ग्लूकोज ये 63% होता है, ज़्यादा होता है। और ओपन चेन फॉर्म जो होता है वो लेस दैन 1% होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जिसके कारण नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो आती है वो प्लस 52.7 डिग्रीज़ आ जाती है। और इन तीनों फॉर्म्स में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? ऑब्वियसली बीटा डी ग्लूकोज, तभी तो वो मैक्सिमम है इक्विलिब्रियम पे।